ओम जी दोस्तों, सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं और आज दिन की शुरुआत हो गई है फिर हल के साथ। और आज का ब्लॉगिंग कर रहे हैं फिर से अपने घर से। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत ही सुंदर मौसम हो रखा है और सुहाना भरा। ये चिड़ियों की चहचहाट सुबह अब यानी कि अब लग गया है। गर्मियों के दिन शुरू होने वाले हैं और बिल्कुल सीधे ही जैसे ही नींद खुलेगी सबकी और चिड़ियों की चहचहाट शुरू सुनाई देगी। तो बहुत सुंदर मिलते हैं आपको खेत की ओर। दोस्तों ये देख सकते हैं आप यहाँ पर प्याज की जो क्यारियों में है पानी लगा रहता है रात भर। और इस तरह से यहाँ पे प्याज को अब धीरे धीरे बड़े होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो यहीं पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है क्योंकि प्याज की जो डालियाँ हैं अब वो बड़े होने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर इनकी बिक्री में भी अच्छी रहती है। और ये हमारे आगे हैं भाई साहब। दोस्तों हम पहुंच गए हैं अपने पसरा वाले आज बीज खेत में, जो कि सबसे लंबा और थोड़ा सा चौड़ा भी है, लेकिन यहाँ बहुत ही आसान होता है हल और जोर लगाने के लिए। पहले हम जोर लगाएंगे, इन ढिकों को पीसेंगे और उसके बाद हम हल लगाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा खेत है। कल तक हम जो शमार में फंसे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा जंग करने के बाद हम शमार को जीत गए हैं, लेकिन अभी भी वहाँ हल लगा के रखा है हमने। केवल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो हल लगाना इतना टफ था। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि इस तरह से कठिनाइयों से भरा जीवन रहा उसमें, लेकिन संघर्ष जब करते हैं और मेहनत का फल मिलता है तो बड़ा मीठा लगता है। आज बड़ा सुकून मिल रहा है। हमारी आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि हम जिस बीच वाले खेत में आए हैं पसरा की, इसकी सबसे बड़ी कहानी यह है कि ये सबसे बड़ा कभी में उखीड़ था। हमारे पिताजी के बारे ये पूरा उखीड़ था और उखीड़ होने के बाद 1970-75 की जो सबसे बड़ी एक आपदा आई थी, उस टाइम सबसे बड़ा ये खेत गदरा की ओर जा रहा था, गदरे की ओर। और उसको तब उसके बारे में चिंता की गई और चिंता करने के बाद इसको 2 भागों में बांटा गया और एक ये वाला भाग रोपणी के लिए तैयार किया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको दिखाएंगे इसमें हल लगाने के लिए किस तरह हो रहा है और यहाँ पर किस तरह की आफत आती है। ये देखने लायक होगा, क्योंकि पहाड़ का जीवन और पहाड़ का पानी हवा जो अगर आपको फ्री की चाहे तो उसके लिए आपको कष्ट उठाना पड़ेगा पहाड़ में और अपनी खेतियों को बचाना पड़ेगा। ओम जी दोस्तों, हम लगाने बैठ गए हैं बीच वाले जो खेत में पसरा का हल लगाने बैठ गए हैं, जो कि यहाँ पर आपको बता दें कि बहुत ही आनंद होता है हल लगाने के लिए। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल नो गीला, नो जड़जड़ा और नो यहाँ पर कटकटा, बिल्कुल यहाँ पर समतल होता है हल लगाने के लिए। और अच्छे मक्खन की तरह भी नहीं है मिट्टी, लेकिन होता है अच्छे खासे लगाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कि बैल और हल लगाने वाले सेवाकार पर भी ज़्यादा नहीं बीतती है, आराम से लगा सकते हैं और इसका हम बहुत ही अच्छा आनंद भी लेते हैं। पता ही नहीं चलता है 45 मिनट में कि कब इतना बड़ा खेत लग गया है और बहुत ही एहसासमंद होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि कहीं लोग पूछते हैं कि आपका इतने बड़े बैल क्यों रखे रहते हैं, तो हमने यही कहा कि हमारे पास क्योंकि बड़े जब 4-5 सेरा हैं और काफ़ी लंबे चौड़े ग्राउंड की तरह, क्रिकेट की ग्राउंड की तरह सेरा हैं, तो इसीलिए हमने बड़े वाले बैल रखे हैं। बड़े बैल रखने का मेन कारण यही है क्योंकि उनकी जो खींच होती है बहुत ही अच्छी होती है और लंबी अच्छे दौड़ में रहते हैं और उनका लगातार एक ही मूवमेंट रहता है और मूवमेंट बदलता नहीं है। और छोटे बैलों के साथ ऐसा होता है कि अक्सर वो जब भी आधा खेत या कम से कम जहाँ पर गीला ज़्यादा होता है, गीला ज़्यादा होता है, तो वो थक जाते हैं। तो इस तरह से हमने बड़े बैलों का यही फ़ायदा होता है कि उनका भोजन पानी भले ज़्यादा होता है, उनको काफ़ी खाद खुराक चाहिए, लेकिन जब हल लगाते हैं तो एकदम एक ही मूवमेंट के साथ हल लगाते हैं, उनको दिक्कत नहीं होती है और ना के बराबर उनको चलने में कोई भी ऐसा लगता है कि वो बैलगाड़ी की तरह खींचते रहते हैं आराम से। और उनके साथ हल लगाने वाला सेवाकार होना चाहिए तकड़ा, अगर उसका मूवमेंट भी अच्छा चल रहा है तो दोनों का एकदम सामंजस्य बैठा रहता है। और ये अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पहाड़ों में हल लगाते हैं तो एक बात ध्यान रखा जाता है कि हल लगाने वाले को के साथ में जो साथी होता है वो उसके साथ
पानी, भोजन और उसकी बढ़िया चिंता करता है, क्योंकि इसलिए चिंता की जाती है कि हल लगाने के बाद दूसरा कार्य नहीं होता है। ये पहले भी हमने अपने वीडियो में कहा था, वो एकदम सच है। लेकिन अब परिवर्तन ही संसार का नियम है, जो कि आपको लोगों को पता होगा ही। गृहस्थी के साथ साथ अपनी आजीविका भी चाहिए, जिसके लिए धन जुटाना पड़ता है, और वो काम हम करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे इसीलिए काठ की हल नहीं लगा रखी रहती, क्योंकि काठ के हल का बार बार जो चपरा होता है पीछे का, वो निकल जाता है और खोटना पड़ता है। तो इसलिए पीछे की साइड अब हमने लोहे की हल रखी रहती है, कि ताकि हमको दिक्कत भी ना आए और समय की बचत भी हो, और अच्छी खासी जो हमारा बड़ा वाला लोहे का फाल रहता है वो भी अच्छा डूबता है। इसीलिए हमने काफ़ी कोशिश की रहती है कि जब भी टाइम रहता है तो हम लोहे की हल का यूज करते हैं, और बड़े फाल का। रुपाई के टाइम क्या होता है, रोपनी के टाइम उसका जो काठ की हल है, वो हमको अपनी मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो हमेशा हमें ढूंढ के रखना पड़ता है, ताकि अगर हम लोहे का प्रयोग करेंगे रोपनी में तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाएगा, और उसका बैलों पे गलत इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए हम उस समय काठ की हल को तैयार करना पड़ता है, चाहे कहीं से भी लो, क्योंकि रुपाई के टाइम बहुत ही ज़्यादा आफत आती है, और वो आपको बताते भी रहेंगे, क्योंकि इन शेरों में ही रोपनी होती है। और अभी शायद बिजोड़ा के लिए ये तैयार किए जाते हैं, आपको आगे बताते रहेंगे हम आने वाले समय में। और बहुत ज़्यादा तो दोस्तों कर दिया है समापन बीच वाला पसरा का खेत, जो कि यहाँ पर बचा हुआ था, और यहाँ पर जो बूते गए थे, जिसके कारण कि हम हल नहीं लगा पाए। इसमें जो तो काम नहीं आए, वो घास के लिए, जो कि बैलों के लिए और गाय भैंसों के लिए काम आ गया। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है ये खेत, और कल इसमें दोबारा खेत हल जोतनी है, क्योंकि इसको दुनियाना यानी कि दोबारा की हल लगानी है, तब कमाने के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको बताते हैं कि इस जो मैदान सा हमारा स्टेडियम जैसा यहाँ पर मलपसरा का खेत है, उसमें बहुत ही अच्छा कष्ट का आनंद आया। क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि कष्ट आया, और ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि आनंद आया, लेकिन जो भी आया कष्ट का आनंद आया। कहते हैं कि जब फल प्राप्त हो जाता है तो अच्छा लगता है, और इस तरह से अपनी मेहनत का पूरा तकाजा मिला हमको। और हम आपको बताते रहेंगे कि कल हम यहाँ पर जुड़ाएंगे, और हमको लगाना है कल भमसड़ी। तो कल चाची हैं यहाँ पर आदरणीय धीरज जी की मम्मी, जो कि अपने खेत से आ रही थी। चाची तुम उनसे किल हो लगे भौका रहे हैं, तो ये भी लगे हुए हैं। और इनके नाती नेतना और धीरज जी की धर्मपत्नी चले गए हैं देहरादून स्कूल पढ़ने के लिए। कहते हैं कि हमारे 2 खेती हैं, तो हम दोनों बुढ़ बुढ़िया आराम से कर देंगे, चाहे कोई दिक्कत नहीं होनी ना। बहुत सुंदर ना, और बहुत सुंदर। ये अपने आप में 56-57 साल हुए नहीं तुमने? हाँ, और 53 साल। बहुत सुंदर 53 साल की महिलाएं हैं, और अपने आप काम धंधा बोन वगैरह सब कुछ जाती हैं। तो चल ठीक है दोस्तों, हम जा रहे हैं आजीविका पर। हो गई है तैयारी, टाइम भी आज ठीक हो रहा है 9:40। और हमारे साथ हैं आज हमारी बॉडी, जो गांव की बहुत ही सुंदर। इनकी उम्र है कम से कम, तुम्हारी उम्र का था जी? ये देखिए 80-82 साल से ऊपर होंगी, और बहुत सुंदर तरीके से अपने चलना फिरना बहुत अच्छा है। और इनका अपना गांव में जा रहे हैं धूप तापने, यहाँ घुबड़ू में रहती है, इन जहाँ पर जगह का नाम बोलते हैं। और बहुत सुंदर तरीके से अपना स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। जा रहे हैं इस समय गुम्मा की ओर, तो जाओ तब है। ओम जी वाला, ओम जी वाला। गई है तैयारी घर की, और ये है हमारे विनिकधार में हमारे किशन चाचा की दुकान है, मिठाई की सबसे पुरानी दुकान, जो कि हमने इसके बारे में आपको नहीं बताया है। लेकिन पहली बार हम भी आए हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत आजकल हल लग रही है तो टाइम कम मिल रहा है, तो इसलिए हम समय शाम को आए हैं यहाँ पर। संदीप भाई साहब के साथ हम घर जा रहे हैं, तो आपको दोस्तों आ गए थे आजीविका से हम जल्दी, लेकिन अपने योगा पर बैठे हुए थे। और अब भोजन के टाइम हम आज अपना वीडियो का समापन करेंगे। आइए आप लोग भी भोजन करने के लिए, और हम भोजन करते हैं और आज की वीडियो समापन करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। नई नई वीडियो आपको आती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। ओम जी।